आईसीएआई का एक ऐसा ऐतिहासिक रिजल्ट जिसको अब तक आपने देख लिया होगा। जितना भी रोना-धोना होगा ना, कर लिया होगा। पापा, मम्मी, घर परिवार सबको आपका रिजल्ट पता चल चुका होगा। बट इस टाइम पे एक चीज़ आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, वो नेक्स्ट 7 डेज़ तक, 1 वीक तक आपको कोई भी डिसीज़न मेकिंग नहीं करनी है यार। बिकॉज़ इस टाइम पे जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो ना, वो सारे के सारे इमोशनल ड्रिवन डिसीज़न होने वाले हैं। जैसे सीए को पूरी तरीके से एग्ज़िट करने का ऑप्शन या फिर कोचिंग रिजॉइन करने का ऑप्शन। तो भैया करना क्या है, तुम्हारा भाई यहाँ पे आया है, मेरे पास सिर्फ़ 5 पॉइंट है आपको बताने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं है भाई, ये यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट एक्शन प्लान बता के जाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भैया मेरा ये एकेडमिक का फर्स्ट फेलियर था। मैं 90% वाला बच्चा हूँ, आज मेरे को सीए में 2-3 अटेम्प्ट लग गए। मेरे पास वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तीनों के लिए मैं पूरा एक्शन प्लान बताऊँगा कि भाई आपको क्या-क्या करना चाहिए और उससे पहले हमें जो है वो रूट कॉज़ एनालिसिस यानी पोस्टमार्टम करना है। यहाँ पे आपके मैं गलतियाँ नहीं बताने वाला हूँ, देख तूने रिवीज़न नहीं किया था, तूने पढ़ाई ही कम की थी। आई नो यार तुमने कितनी मेहनत की थी, 100% अपना दिया था बट इंस्टीट्यूट का भी तो 1% जाता है। वो पेपर का आना, वो एआई से क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट होना और उसके बाद चेकिंग होना। आपके मन में इस टाइम पे जो भी फीलिंग चल रही है ना, जाओ कमेंट बॉक्स पे लिख के मेरे को बताओ। मैं जानना चाहता हूँ भाई कि आपके ऊपर क्या बीत रही है बिकॉज़ मैंने भी ये दर्द झेला है। मैंने भी ये अटेम्प्ट जो है झेले हैं बट आपको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पोस्टमार्टम करोगे। मैं पूरी खुल के डिटेल बातें करने वाला हूँ कि आखिर आप इसको कैसे करने वाले हो। 4th भैया कोचिंग रिजॉइन करें या नहीं? कोचिंग हम करें भी कि नहीं करें इसका सॉल्यूशन दूँगा और लास्ट में होगा एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान। एक रोड मैप आखिर यदि हम एग्जिट भी कर रहे हैं ना सीए को, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए या फिर हम सेकंड अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं ना, तो कौन-सी वो चेकलिस्ट है जिसे हमें प्रिपेयर करके बैठना चाहिए बिकॉज़ उनने मेरी भी हेल्प की थी सीए बनने में एंड आज भी बोल रहा हूँ कि आपका ये एक फेलियर आपको ऐसा नहीं है कि सीए से रोक पाएगा। मेरे को बताओ ना, कितने परसेंटेज जो है वो बच्चे फेल हुए? 85 से 90% बच्चे तो फेल हुए हैं यार। इसका मतलब है यदि 1000 बच्चे सीए करने जाते हैं, तो बामुश्किल 10 बच्चे तो जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। और इसका मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ यार। आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो सीए बनता है। यहाँ पे आपको मैं ना इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं सैली चौधरी, सीए सैली चौधरी। इनको ना आईपीसीसी में 5 अटेम्प्ट लगे थे। कितने? 5 अटेम्प्ट लगे थे सीए इंटर यानी जो आपको अभी इंटर है ना वो आईपीसीसी हुआ करता था। सीए फाइनल में सेकंड जो है 2 अटेम्प्ट लगे थे। स्टिल शी सिक्योर्ड ना एआईआर 1 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया। क्यों नहीं कर सकते भैया? बट ये तो ना बहुत जो है वो हो गए। आप जो है वो कुछ ऐसे बच्चों के नाम बताओ जिन्होंने सच्ची में किया होगा। इनसे मिलो भाई। इनसे आप मिल लो ना, प्रज्ञा गुप्ता जो कि 3 से 4 बार जो है अपने एकेडमिक फेलियर झेला इन्होंने, बट स्टिल इन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया ना। देन इसके बाद इससे मिल लो कार्तिक से, कार्तिक का जो है वो यहाँ पे कितने अटेम्प्ट फेल हुआ? अगेन 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, इसके बाद ये जो है यहाँ पे पास हुआ ना। यहाँ पे मिल लो इनसे, श्रद्धा से, इनको भी 3-3 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने भी किया ना और आप भी ट्रस्ट मी कर सकते हो। बट कुछ चीज़ों का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पर भैया बताओ ना, हमको क्या करना चाहिए? हमारा ये एकेडमिक पहला फेलियर था और सच में इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जब हमने फेल वाला वर्ड देखा है ना, तब मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने ज़ोर से मेरे को ऐसा तमाचा मार दिया। बिकॉज़ हमने सब कुछ किया था। उसमें 100% मैंने डिवोशन से पढ़ाई की थी, सारा कुछ जो है वो लिख के किया था बट जब ये रिज़ल्ट देखा ना तो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो तू ना भाई बहुत पर्सनल ले रहा है। दुनिया में जो भी हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं क्या? तो क्यों ऐसा सोच रहा है कि एक बार तू फेल हुआ तो सीए नहीं करेगा? तेरे सामने जो बंदा बैठा है ना उसने खुद अटेम्प्ट झेला है। तो इसको इतना पर्सनल मत ले। रिजल्ट को रिजल्ट की तरीके से देख तब जाके तू कोप अप कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। मैं तेरे को वीडियो में बता रहा हूँ ना, यदि तूने 1-2 अटेम्प्ट भी देख लिए हैं तो क्या जो है वो चीज़ें चेकलिस्ट में आपको इंक्लूड करना है। बस उस चेकलिस्ट को आप कंप्लीटली जो है वो फॉलो करो और आगे की तैयारी चालू करो। अपन आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से हमारे वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिनको यहाँ पे फेलियर का सामना करना पड़ा है। फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट पता कौन-सा है? एक ऐसा स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 में जो कि पूरी तरीके से आज ना फाइनेंशियली फ्री है, यानी फाइनेंशियल पोज़ीशन उसकी अच्छी है। मम्मी-पापा को वो एक बार बोले ना कि फीस चाहिए मेरे को कोचिंग की और उसको जो है वो फीस मिल जाएगी और यहाँ पे उसके पास जो है फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो इस फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुरंत जो है फीस लेनी चाहिए, भरनी चाहिए और लग जाना चाहिए भाई, आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए। पर दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है कि सच में उसके पास पैसे नहीं है।
भैया मैं बोलूँगा ना तो पापा कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, रिश्तेदारों से माँग लेंगे, पर पैसे सच में नहीं है। बट इस स्टूडेंट के पास ना विलिंगनेस है यार, वो चाहता तो है, करना चाहता है वो। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, तू जो है वो थोड़ा-सा ठहर, तू समझ, उसके बाद तू डिसीज़न मेकिंग करना कि आपको क्या करना है। और थर्ड कैटेगरी का मेरा स्टूडेंट वो है, जो अब कंप्लीट एग्ज़िट चाहता है। भैया बहुत हो गया सीए से यार, आप तो मेरे को कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं करके ना कुछ अपने लाइफ़ में जो है फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँ। मैं एक बात बता दूँ, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कितने सीए हैं यार, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यदि सच में आप थक गए हो ना, तो मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान बताऊँगा कि बेटा तू इन चीज़ों को फ़ॉलो कर ले, आराम से तू जो है वो चीज़ें कर लेगा। चल आजा, यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में हमारा जो है वो रूट कॉज़ एनालिसिस करने का एक बड़ा रीज़न और यहाँ पे किस कैटेगरी में तू फ़ॉल हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। देख, सबसे पहली चीज़ तो तू अपने माइंडसेट को समझ। देखना दिक्कत कहाँ पे है, तेरे माइंडसेट पे प्रॉब्लम है, तेरे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है या फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है। माइंडसेट का मतलब होता है तू जब भी सिलेबस पढ़ने जा रहा है ना, इसको तू जो है वो हवा-हवा में ले रहा है। एक सीए ऐसा कोर्स नहीं है जिसको हवा में ले सकता है। तेरे को प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी अकाउंट की, लॉ की, ऑडिट की, तभी जाके तू जो है एग्ज़ाम में लिख पाएगा, अदरवाइज़ नहीं लिख पाएगा भाई। तेरे को यहाँ पे सारी चीज़ों को समझना है। यदि तू लाइटली वे में ले रहा था ना, तो अब सीरियस वे में इसको लेना चालू करना पड़ेगा। सेकंड, भैया मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता। कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं जैसे ऑडिट हो गई, इनमें मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप करूँ? तो आपको ना इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में जो है वो जोड़ना होगा, कि आखिर प्रैक्टिकल ऑडिट कैसे की जाती है, तब जाके यहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होना चालू होगा। और यहाँ से तो आप ये समझना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप किस कैटेगरी वाले हो, माइंडसेट वाले हो, टाइम मैनेजमेंट में हो या फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो। और थर्ड, तू ना बहुत ज़्यादा इसको पर्सनल बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गया भाई। सीए, 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 जीवन में सीए नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्या चल रहा है? अरे सीए नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है और मैं तेरे को इस वीडियो के एंड तक बता के जाऊँगा। तू टेंशन मत ले, ठीक है? सारी चीज़ें करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन आता है। तुम सब कुछ बढ़िया कर रहे हो और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट में जो है वो पुअर हो, यानी आप प्रॉपर एक रूटीन ही नहीं सेट कर पाते हो। आप जो है कभी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हो और कभी जो है वो 8 घंटे हो जाती है, यानी एक रूटीन फिक्स नहीं हो रहा है। करते 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 इतना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है कि लास्ट में पैनिक सिचुएशन हो जाती है। कौन से करूं, कौन से रिसोर्स से करूं, कहाँ से करूं, कभी आईटीपी किया, कभी एमटीपी किया, कभी पीवाईक्यू, समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना कैसे है और कैसे नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके बैकलॉग कंप्लीट जो है पूरी तरीके से अवॉइड हो सकें और आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर सको। एंड थर्ड हो गया नो बैकअप। आपके पास जो है किसी भी बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए एक बैकअप ऑप्शन भी नहीं। सडनली कोई जो है हेल्थ इश्यू आ गए या फिर इमरजेंसी आ गई, आपके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है, जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट कैटेगरी हो गई प्रोग्रेस ट्रैकिंग। देखो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमें उस प्रोग्रेस को ट्रैक करना। प्रोग्रेस को ट्रैक करने का मतलब हो गया कि आप देखो तो जो भी आप कर रहे हो वो आईसीआई के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप जो है चीज़ें कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो, पर क्या उसको आप रिटर्न प्रैक्टिस कर पा रहे हो? आपके पास कोई एक ऐसा ग्रुप है जो सिंसियरली इस चीज़ की बात कर पा रहा है? आपको जो है वो उसमें डिस्कस कर पा रहे हो क्या? डिस्कशन फोरम है क्या? हमने जो बनाया है ना उसमें बच्चे करते हैं यार, वो ग्रुप में जाते हैं, डिस्कस करते हैं। एट लीस्ट हम उनको एक ऐसा माहौल दे पाते हैं ना कि रियल एग्ज़ाम वाली सिचुएशन की देख, जब तू एग्ज़ाम में जाएगा ना, तो ऐसे 6 क्वेश्चन आएँगे, ऐसे जो है वो क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट होंगे और तुझको ना रियल एग्ज़ाम वाला माहौल देने का हम ट्राई करते हैं। आपको भी ऐसा जो है कुछ एनवायरनमेंट अपने आप में क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाय? आखिर में ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है? इस लॉजिक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हर चीज़ के पीछे व्हाय में भागना होगा यार, कि ये गलत क्यों हो रहा है यार? आखिर हमको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? उसका आइडेंटिफ़ाई कर तू कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है। एंड लास्ट वही कि थोड़ा-सा लॉजिक के साथ चल, तू रटने की कोशिश मत कर। यदि रटने की कोशिश करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है। देन उसके बाद हमको एक जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है, दैट इज़ कि भैया हमें कोचिंग जॉइन करनी चाहिए कि नहीं? कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। देख कोचिंग जॉइन करने का सिंपल सा फंडा है। यदि तूने कोचिंग जॉइन किया है, उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, जो कि मैं मानता हूँ कि हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है, ठीक है? उसके पढ़ाने में तेरे को कोई इश्यू नहीं लग रहा है, तो फिर भाई यदि लगता ही है कि मेरे को कोचिंग जॉइन करनी चाहिए, तो उनसे बात कर, हर कोई एक्सटेंड कर देता है। जो है वो उसका वैलिडिटी एक्सटेंड करवा, कुछ पैसे दे के और उन्हीं से जो है पढ़ना चालू कर।
दूसरी कैटेगरी, तूने पढ़ लिया, उनके समझाने में भी कोई इश्यू नहीं था, बट हम सेल्फ स्टडी ही नहीं कर रहे हैं, तो तू फिर किसी से भी कोचिंग ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे जो है, वो कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा, जो एक्चुअल है ना, वो एक्चुअल में फिर तेरे पास है ना यूट्यूब, जा इतने सारे टीचर के लेक्चर है, जाके देख ले रिवीज़न लेक्चर और तू काम कर ले अपना, हो भी जाएगा काम, ठीक है? पर यदि तू सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है ना बेटा, तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीए में सेल्फ स्टडी करना ही एक जो है, वो मूल मंत्र है, जिसको तेरे को सीखना होगा। देन लास्ट हमारा आता है व्हाट नेक्स्ट भैया मेरे को बताओ कि हमें नेक्स्ट आखिर आगे प्लान कैसे करना है देख आज से लेके 7 दिन तक तेरे को कोई भी पहले डिसीजन मेकिंग नहीं करनी ये सारे चेकलिस्ट देख जो भी मैंने तेरे को गिनाया देख इशू कहाँ पे आ रहा है उसके बाद यदि तेरे को ये समझ में आ गया ना कि मेरे को कोचिंग की नीड है तू कोचिंग ले तो रूटीन प्रॉपर नहीं फॉलो कर पा रहा है रूटीन फॉलो कर तेरे पास कोई भी नहीं है हम हैं अवेलेबल जाके तू एज अ मेंटोर हमें जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। नीचे लिंक मैंने दी है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यदि तुझको एक्चुअल में नीड लगती है, बिकॉज़ जाके तू देखेगा बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट बोलते हैं, बट यदि तेरे को नहीं लगती, तू अपने से बना सकता है ना, क्या दिक्कत है? प्रॉपर बैठ तो रूटीन तो सेट कर, चीज़ों को क्वेश्चन बैंक ऑर्डर तो कर, क्वेश्चन को लिख-लिख के जो है वो अप्लाई कर। ठीक है? यदि यहाँ तक आप वीडियो में हो ना, तो अपने नाम के आगे सीए लिख के एक बार ज़रूर मेरे को बताना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती यार। यहाँ तक पेशेंस के साथ बने रहना, बट वो मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि भैया अब आप जो भी दिए हो ना, मेरे को नहीं मतलब आप तो मेरे को बताओ, मैं अब कंप्लीट सीए से एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है? तू टेंशन मत ले, लाइफ़ में बहुत अच्छा करेंगे। तू पहले तो एट लीस्ट 1 मंथ तक ना आइसोलेट हो जा यार। खूब आराम से बैठ के सोच समझ कि तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। थोड़े से यूट्यूब वीडियो देख तेरे पास मैं आपको बता रहा हूँ, तू प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीख, तू फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख, तू रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा, तू सीएस देख, तू सीएमए देख, एसीसीए देख, एंडलेस ऑप्शन है। पहले तू चूज़ तो कर तेरे लिए बना क्या है? तू किस चीज़ में जो है वो मजबूत है? तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तू हमसे जो है वो बातें कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट तू अपने आप को पहले समझ कि आखिर तेरे लिए क्या चीज़ें बनी है। बिकॉज़ आज डिग्री से ज़्यादा ना स्किल्स मैटर कर रही हैं। अच्छे से एक्सेल कर, टैली कर, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने सीए ड्रॉप आउट किया है, बट आज बहुत अच्छे से पोस्ट में हैं, बिकॉज़ उनके पास ये स्किल्स हैं। होप आपको ये वीडियो एक डिटेल एनालिसिस देके गया हो। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपसे ऐसे मिलता रहूँगा और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके पूरे अटेम्प्ट तक जो है ऐसी वीडियो लेता रहूँगा और आपको एक यहाँ पे रियल वैल्यू एडिशन करता रहूँगा। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।